करनाल में अभी हाल ही में कल बृहस्पतिवार को एक बड़ा कांड हुआ। वाल्मीकि समाज के युवक थे बीरू। हालांकि कहीं आपराधिक छवि, आपराधिक उनकी इमेज थी। बीरू बीरू को सरे रहा गोलियों से छलनी कर दिया गया। विवाहिता का नव विवाहिता का प्रतीक माना जाता है। चूड़े के पहने हुए के साथ ही सुहाग का चूड़ा पहना हुआ बीरू की पत्नी और बाकी समाज के लोग आंदोलन पे बैठ गए थे। एनकाउंटर कह सकते हैं उसके अंदर, और दोनों बदमाश जो थे वो ढेर कर दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। खासकर पुलिसिंग के अंदर अगर सोच लिया जाए कि अपराध मुक्त करना है, न्याय दिलाना है और आम जनता के बीच से गैंगस्टर्स का, बदमाशों का, अपराधियों का खौफ खत्म करना है, और इसके साथ कमिटमेंट खुद से हो जाए अगर, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। बात कर रहा हूं आपसे करनाल की। करनाल में अभी हाल ही में कल बृहस्पतिवार को एक बड़ा कांड हुआ। वाल्मीकि समाज के युवक थे बीरू। हालांकि कहीं आपराधिक छवि, आपराधिक उनकी इमेज थी उसकी, बीरू की। बीरू को सरे रहा गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बीरू की मौत हो गई थी। उबाल आ गया था करनाल के अंदर। बीरू की धर्मपत्नी, जो अभी 6 महीने पहले विवाह हुआ था, बीरू की धर्मपत्नी चूड़े पहने हुए, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर जो नवविवाहिता हुआ करती हैं वो चूड़ा पहना करती हैं। बड़ा हाथ तक पहना हुआ होता है। विवाहिता का, नवविवाहिता का प्रतीक माना जाता है। चूड़े के पहने हुए के साथ ही सुहाग का चूड़ा पहना हुआ बीरू की पत्नी और बाकी समाज के लोग आंदोलन पे बैठ गए थे। सड़क पर जाम कर दिया था, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। पुलिस अधीक्षक हैं करनाल के नरेंद्र बिजारनिया, आईपीएस अधिकारी हैं 2015 बैच के। नरेंद्र बिजारनिया करनाल के अंदर पुलिस अधीक्षक हैं जब पता लग गया कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और बात आगे तक बढ़ सकती है। परिवार के लोग डिमांड कर रहे थे एचकेआरएन की एक नौकरी, 1 करोड़ रुपया मुआवजा और 5 गन लाइसेंस, 5 लोगों के लिए गन लाइसेंस। हालांकि टेक्निकल बातें हैं सभी, लेकिन पुलिस कप्तान ने कहा था, नरेंद्र बिजरानिया ने कहा, आश्वासन दिया परिवार को, पत्नी को, कि 10 घंटे का समय दीजिए। 10 घंटे के अंदर अपराधियों को उनके सही स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब तो यही होता है। लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिन लोगों पर आरोप था, नजदीक के एरिया के ही हैं। एक का नाम हर्ष है और दूसरे का नाम बीरबल। दोनों पर कई आरोप हैं, एफआईआर कई दर्ज हैं उन पर भी। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर कह सकते हैं उसके अंदर, और दोनों बदमाश जो थे वो ढेर कर दिए। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर अपराधियों का खौफ खत्म करना हो और कमिटमेंट खुद से हो जाए, दरअसल पुलिस कप्तान के लिए कह सकते हैं, नरेंद्र बिजारनिया के लिए, कि परिवार को तो आश्वासन दिया था 10 घंटे का, लेकिन कमिटमेंट खुद से भी थी। वैसे हरियाणा के अंदर जाबाज अफसरों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक जाबाज ऑफिसर हैं, और उन्हीं कैटेगरी के अंदर नाम आता है नरेंद्र बिजारनिया का। कई जिलों के अंदर पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम करते हुए और डीसीपी क्राइम गुरुग्राम रहते हुए एसटीएफ का कार्यभार भी उनके पास रहा है। और जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाबाज अफसरों में उनका नाम शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो चलता है, खासकर पुलिस के अंदर, पुलिसिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कमिटमेंट खुद से और अपराधियों को सबक सिखाने की, आम जनता के बीच अपराध मुक्त शासन प्रशासन देने का जो सोच हुआ करती है, उसका नतीजा होता है। ध्यान होगा आपको, 4 साल पहले की बात थी, मेवात के अंदर मेवात सुलगने लगा था। जो अभी हाल ही में ब्रजमंडल यात्रा निकली थी, सावन के पहले सोमवार को हुआ करती है, और जब मेवात उबलने लगा था तो उस समय हरियाणा सरकार को मेवात के अंदर वो तमाम दंगा सब कुछ कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र बिजरानिया समझ आए थे और भेजा गया था।
बिजरानिया उस समय एसपी मेवात लगाए गए थे और 24 घंटे के अंदर वो मामला शांत हो गया था। ऐसा मामला जिसके अंदर बहुत बड़ा उन्माद हो सकता था, लेकिन उस पर भी कंट्रोल हुआ। हालांकि पुलिसिंग के अंदर हो या फिर सरकारी अधिकारियों के साथ कई बार कई प्रकार की चुनौतियां पेश आती हैं। कई बार लगता है कि मोरल डाउन हो जाएगा, कई बार लगता है कि आखिर किस लिए, लेकिन फिर भी अगर कमिटमेंट खुद से हो, क्योंकि नरेंद्र बिजरानिया के रोहतक के पुलिस कप्तान रहते हुए एफआईआर तक दर्ज हो गई थी, एफआईआर तक दर्ज हुई थी। लेकिन यदि बात वही आती है, कमिटमेंट खुद से हो और अपराध मुक्त शासन प्रशासन देने की सोच हो, तो फिर वो कमिटमेंट पूरे हो जाते हैं। हालांकि अब बीरू के मामले में करनाल के अंदर जिस अंदाज में और जो समय लिया गया उस समय में पूरा हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय तो है। परंतु सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को पुलिसिंग को और ज्यादा मजबूत करना होगा। हरियाणा की जो परिस्थितियां आज हैं, इन पर काबू पाने के लिए जांबाज अधिकारियों और कर्मचारियों को और अधिक खुलकर काम करने के लिए सरकार को बताना होगा कि बैक यानी कि ढाल बनकर खड़े हैं। क्या मानते हैं इस कमिटमेंट को आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।